आज का दंगल बंगाल के चुनावी रण पर है। केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में है। उन्होंने आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी लड़ाई में मुद्दों का ब्लूप्रिंट सबके सामने रख दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में 2026 का विधानसभा चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। बीजेपी ने ममता सरकार पर घुसपैठ रोकने में बाधा डालने, घुसपैठियों को बचाने, बसाने और वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया है। टीएमसी राज में बंगाल की बेदहाली, तुष्टीकरण से लेकर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा तक तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं और 2/3 बहुमत से बंगाल में अगली सरकार बनाने का दावा भी कर डाला है। टीएमसी ने पलटवार किया है और कहा है कि बंगाल क्या घुसपैठियों ने पहलगाम और दिल्ली में हमले किए थे। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को सबसे बड़ी सेक्युलर बताते हुए दुर्गा आंगन बनाने के दावे कर रही है। केंद्र सरकार पर फंड रोकने, विकास में बाधा डालने का आरोप भी लगाने वाली ममता बनर्जी ने दुर्योधन, दुशासन, शकुदी न जाने कौन कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खासकर बीजेपी टीएमसी में घुसपैठ बना एसआईआर पर सबसे ज्यादा तलवार खींची हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में 50 से 60 लाख नाम कटे हुए हैं। बीजेपी कहती है कि 1.25 करोड़ से ज्यादा टारगेट पर है। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी के आईटी सेल वाले बंगाल के लोगों के नाम काट रहे हैं। तो यह चुनावी रण अब किस दिशा में बढ़ती नजर आती है? क्या बंगाल में घुसपैठ, एसआईआर, तुष्टीकरण, विकास और भ्रष्टाचार यही मुद्दे होने वाले हैं? मां माटी मानुष की सरकार के दावे और बंगाल की बदहाली के आरोपों में किस पर बंगाल की जनता ज्यादा भरोसा करेगी? इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसको दिए गए जवाब को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন দুইটি কি অংশ পাবো। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হাঁটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন? সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাতে। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। আমরা লড়বো, মরবো, কিন্তু माथा बिकिए देबो ना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फायर हैं। रैली के मंच से केंद्र सरकार पर हमले की बौछार करती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी रण क्षेत्र में बीजेपी ने रणभेरी फूकी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल दौरे पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो पिच सेट की, वो खासकर 4 मोर्चों पर चुनावी लड़ाई के संकेत देती है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ को बनाने जा रही है। बाकी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, सरकारी नाकामी और महिला सुरक्षा ये टॉप 5 मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बंगाल का अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने और घुसपैठ रोकने के नाम पर लड़ा जाने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं साल 2002 से 2025 के बीच देश में मतदाताओं की संख्या 49% ही बढ़ी, जबकि पश्चिम बंगाल में 67.28% वोटर बढ़ गए। इसमें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 105%, मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तर 24 परगना में 83%, दक्षिण 24 परगना में 72% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोलकाता में सिर्फ 4% ही वोटर बढ़े। मजबूत
राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ टीएमसी के राज में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पश्चिम बंगाल में 2002 से 2009 के बीच 4.99% मतदाता बढ़े थे, लेकिन 2009 से 2017 के बीच ये बढ़ोतरी आश्चर्यजनक रूप से 21.8% हो गई और फिर 2017 से 2025 के बीच घटकर 12% की दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बंगाल में बीजेपी ममता राज के भ्रष्टाचार कांड की फहरिस्त गिनाती है। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे। ममता सरकार पर बीजेपी बड़े चर्चित घोटालों के अलावा सिंडिकेट से लेकर कटमनी तक के आरोप लगाती है। भ्रष्टाचार की जद में आए मंत्रियों के नाम गिनाती है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया। बीजेपी बंगाल में आरोप लगाती है कि किसी जमाने में उद्योग धंधे, कल कारखाने, पढ़ाई लिखाई, कला संस्कृति हर क्षेत्र में अगुआ रहने वाला बंगाल आज ममता राज में विकास के हर पैमाने पर मुल्क के निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 1960-61 में जिस बंगाल का देश की जीडीपी में 10.5% का योगदान था, वो 23-24 में मात्र 5.6% है। पश्चिम बंगाल की विकास दर 2012-13 में 4.3% थी, 2021-22 में 5.6% पर ही पहुंची। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय 21वें पायदान पर है, जबकि 1960-61 में बंगाल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 127.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 83.7% रह गई। 2012-20 के बीच देश में 8.6% की दर से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ, जबकि बंगाल में 6.6% की दर ही रही। भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। ये कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है।
स्वामी विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस तक, रविंद्रनाथ टैगोर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभूतियों का जिक्र करते हुए बीजेपी ममता सरकार पर तुष्टीकरण में राज्य के विकास के साथ समझौते का आरोप लगाती है। आंकड़े दिखाती है कि देश में राज्यों पर जीएसडीपी के कर्ज का अनुपात 27.5% है तो पश्चिम बंगाल का 37.9%। 2022-23 में देश के बाकी राज्यों का औसत राजस्व घाटा 0.4% था तो बंगाल का 2.6%। इतना ही नहीं, 0.65 के साथ पश्चिम बंगाल में मानव विकास सूचकांक भी देश में 22वें पायदान पर है। बीजेपी के सियासी हमलों पर टीएमसी की ओर से सख्त प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें अमित शाह के बंगाल में सरकार बनाने के दावे को लेकर टीएमसी ने कहा कि 2021 में 205 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। 2024 में 30 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 12 सीटों पर ठहर गई। इसी तरह 2/3 बहुमत से जीतने का दावा भी गलत साबित होने वाला है। 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। बहरहाल बीजेपी पूरे दमखम से बंगाल की बाजी अपने नाम करने में जुटी। करीब 40% वोट शेयर के साथ बीजेपी टीएमसी में करीब 7% वोट का अंतर रहा। इस बार ड्राफ्ट रोल में 58 लाख नाम कट चुके। फाइनल लिस्ट आते तक आधी लड़ाई के नतीजे साफ नजर आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो।